मुझे मिले वो सुंदर दिखाई पड़ता है, और जो तुम चाहते हो कभी मुझे ना मिले, कभी ऐसा ना हो मुझे, वो तुम्हें कुरूप दिखाई पड़ने लगता है। कुरूप और सौंदर्य वस्तुओं में नहीं होते, तुम्हारी तृष्णाओं में, तुम्हारी धारणाओं में, तुम्हारे भयों में, तुम्हारी कामनाओं में छिपे होते। जिस दिन किसी व्यक्ति की मूर्छा टूट जाती, ना कुछ सुंदर है ना कुछ असुंदर है, बस वैसा ही है जैसा है, कुछ कहने का अर्थ ही नहीं होता। इसको कसौटी समझो मूर्छित होने की। अगर तुम्हें जो नहीं है वैसा दिखाई पड़ता हो तो समझो कि तुम मूर्छित हो। रात तुम्हें सपना दिखाई पड़ता, यह सबूत है कि तुम मूर्छित हो। बुद्ध पुरुषों को सपना नहीं दिखाई पड़ता, और जिसको रात सपना दिखाई पड़ता है, दिन में वो कोई दूसरा थोड़ी हो जाएगा, है तो वही का वही। भीतर तो सपने बहते ही रहेंगे, दिन में भी तुम्हें कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। एक राह से तुम गुजरते हो, एक मकान तुम्हें दिखाई पड़ता, बहुत सुंदर, मन होता है खरीद ले, अपना हो। मगर ये मकान इतना सुंदर है या कि तुम्हारी तृष्णा के कारण दिखाई पड़ रहा? जिस दिन तुम्हारे भीतर तृष्णा न रहेगी, उस दिन ये मकान इतना सुंदर दिखाई पड़ेगा। इसी मकान के पास से बुद्ध गुजरेंगे, उनकी नजर जाएगी इस मकान पर। ये मकान में सौंदर्य है या तुम्हारी तृष्णा इस मकान को सुंदर बना रही? एक स्त्री तुम्हें सुंदर दिखाई पड़ती, इस स्त्री में सौंदर्य है या तुम्हारी वासना तुम्हें सौंदर्य दिखा रही? बुद्ध गुजरेंगे तो उन्हें तो सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ेगा। तुम्हें जब किसी आदमी में कुरूपता दिखाई पड़ती तो कुरूपता वहां है या ये भी तुम्हारा प्रक्षेपण है? एक आदमी बैठा राह के किनारे, कोढ़ी, शरीर गला हुआ, बदबू निकल रही, तुम नाक बंद करके दूसरी तरफ मुंह फेर के एकदम तेजी से निकल जाते हो, इतना कुरूप आदमी। लेकिन यह आदमी कुरूप है या ये भी तुम्हारा प्रक्षेपण? ये तुम्हारा भय है। तुम डरते हो कि कहीं किसी दिन ऐसा मेरी हालत ना हो जाए, उसी भय के कारण तुम भाग रहे हो। जो तुम चाहते हो मुझे मिले वो सुंदर दिखाई पड़ता है, और जो तुम चाहते हो कभी मुझे ना मिले, कभी ऐसा ना हो मुझे, वो तुम्हें कुरूप दिखाई पड़ने लगता है। कुरूप और सौंदर्य वस्तुओं में नहीं होते, तुम्हारी तृष्णाओं में, तुम्हारी धारणाओं में, तुम्हारे भयों में, तुम्हारी कामनाओं में छिपे होते। जिस दिन किसी व्यक्ति की मूर्छा टूट जाती, ना कुछ सुंदर है ना कुछ असुंदर है, बस वैसा ही है जैसा है, कुछ कहने का अर्थ ही नहीं होता। चलूंगा, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, बस इतना ही फर्क है। संसारी में, सन्यासी में इतना ही फर्क है। एक आंख बंद किए चल रहा है और एक आंख खोल के चल रहा है। जगह तो यही है, यही मकान, यही बाजार, यही मंदिर मस्जिद, यही लोग, यही पत्नी पति बच्चे परिवार, सब यही है। फर्क इतना है कि सन्यासी आंख खोल के चल रहा है, और आंख खोलना इतना बड़ा फर्क है कि और फर्क क्या मांग सकते हो? और ज्यादा फर्क होता ही नहीं। बस पलक खुलने और बंद होने का फर्क है, जरा सा फर्क है। मोह निशा में मैं सोई गई, चौंक परी उठ जाग है जी। तो पलटू कहते हैं कुछ और, ऐसी ही दशा हो जाती भक्त की। संसार में परमात्मा का थोड़ा सा स्वाद मिल गया, थोड़ा सा, बस जरा सा, जीभ पर लगा ही लगा, मगर बस बात बदल गई। अब संसार में कोई रस न रहा, अब तो इस परम प्यारे को खोजना है। दो नैन बने गिर के झरना, भूषण बसन किया त्याग है जी। समझना, ये बड़ी प्यारी बात है। पलटू कहते हैं अब कहां याद कपड़े लत्तों की, भूषण आभूषण की। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान में पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो तुम थोड़ा चौंकोगे कि पुरुष और आभूषण की बात कर रहे हैं पलटू दास। ये पहनते थे पुरुष उन दिनों।
सच तो यह है कि आभूषण सबसे पहले पुरुषों ने ही पहनने शुरू किए, बाद में धीरे धीरे स्त्रियां सीखी। और ये ज्यादा प्राकृतिक लगता है कि पुरुष आभूषण पहने। स्त्रियां वैसे ही सुंदर हैं, तो ये तकलीफ पुरुष को उठी होगी कि वो स्त्रियों जैसा सुंदर नहीं है, तो उसने आभूषण बनाए होंगे। ये आभूषण दीनता से उठे होंगे, हीनता से उठे होंगे। तुम प्रकृति में भी देखोगे तो यही पाओगे। मुर्गे को देखते हो, सिर पे कलगी का आभूषण, मुर्गी को कुछ भी नहीं। मोर को देखते हो, पुरुष को तो कितना सुंदर आभूषण है, पंख। मोरनी को कुछ भी नहीं। सिंह को देखते हो, तुम चारों तरफ देख डालो प्रकृति में, पुरुष को तुम पाओगे आभूषणों से लदा हुआ। स्त्री के तो स्त्री होने में ही इतना माधुरी है कि अब और किसी बात की जरूरत नहीं। इसलिए प्रकृति ने स्त्रियों को सुंदर आभूषण नहीं दिए, पुरुष ने खोजे। और इसकी कभी वैज्ञानिक खोज होगी तो यह पाया जाएगा कि ये जो कलगी है मुर्गे के ऊपर, यह भी प्रकृति ने नहीं दी है, मुर्गे ने पैदा की होगी, खोजी होगी। आदमी को चिंता लगी रहती, उसे स्त्री से ज्यादा सुंदर होना चाहिए। उसे कुछ ना कुछ परिपूरक करना पड़ता है, कुछ खोजना पड़ता है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि आदमी ने जो इतने आविष्कार किए हैं, इतनी चित्र बनाता, मूर्ति बनाता, संगीत का निर्माण करता, विज्ञान की खोज करता, चांद तारों पर जाता, इन सब के पीछे एक ही दंश है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, स्त्री से हारा हुआ है। स्त्री जन्म दे पाती जीवित बच्चे को, और ये पुरुष को काटता है। वो भी कुछ जन्म देने की कोशिश करता तो सब्स्टिट्यूट, परिपूरक खोजता। वो कहता देखो मैंने एक चित्र बनाया। आदमी तो बना नहीं सकता, चित्र बनाया, कविता लिखी, संगीत रचा, हिमालय पे चढ़ गया, देखते हो चांद पे पहुंच गया। ये पुरुष के भीतर कुछ थोड़ी सी एक बेचैनी है। बेचैनी इस बात की है कि एक काम स्त्री कर लेती जो वो नहीं कर पाता, जीवन को जन्म दे लेती। और इसका ही दूसरा अंग है, इसलिए स्त्रियां कविता इत्यादि नहीं लिखती, मूर्ति भी नहीं बनाती, संगीत की भी चिंता नहीं करती। चांद तारों पे जाने में उनको हंसी आती कि किस लिए, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या सार। हिमालय पे किस लिए चढ़ रहे हो, स्त्री की समझ में नहीं आता। वो तृप्त है। स्त्री को गौर से देखो तो उसमें एक तृप्ति मालूम पड़ती है, और जब कोई स्त्री मां बन जाती तो बड़ी तृप्त हो जाती। उसमें एक गोलाई है। पुरुष में थोड़े से कोने निकले हैं जिनको वो घिसता रहता है कि किसी तरह गोलाई आ जाए। सृष्टा बनने का, सुंदर होने का एक स्पर्धा है। तो पुरुष ने ही सबसे पहले आभूषण खोजे, फिर धीरे धीरे रोग स्त्रियों को लगा। खोजता पुरुष है, फिर रोग लग जाता स्त्रियों को। फिर जब स्त्रियां उन आभूषणों का उपयोग करने लगी तो पुरुष ने छोड़ दिया। वो भी उसके अहंकार को नहीं सोता, वो भी उसके अहंकार को नहीं जसता। कभी स्त्रियों ने पहन लिए आभूषण, अब मैं पहनूं तो इस तरह जसता हूं, तो उसने छोड़ दिए। अब स्त्रियां भी छोड़ रही। इस बात की बहुत संभावना है कि आने वाली सदी में पुरुष फिर आभूषण पहनने लगे। अगर स्त्रियां छोड़ दें तो पुरुष फिर पहन लेगा। स्त्रियां छोड़ रही हैं आभूषण, पश्चिम में तो स्त्रियां छोड़ रही हैं, पूरब में भी कम होता जाता। अभद्र मालूम होने लगा है, आभूषणों से लदा होना फूहड़ मालूम होने लगा है। कोई आवश्यकता नहीं है। तो पलटू उस समय की बात कर रहे हैं जब पुरुष भी आभूषण पहनते थे।